प्यारे बच्चों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका कार्यपत्रक नंबर 44, दिनांक है 14 अक्टूबर सन 2020 और आपका ये कार्यपत्रक हिंदी विषय पर आधारित है। कक्षा 9 के लिए कार्यपत्रक है बच्चों, और इसमें एक कविता दी गई है जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता से पहले भी एक कार्यपत्रक आ चुका है, तो इस कार्यपत्रक में कविता का पद्यांश दिया हुआ है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। हालांकि कार्यपत्रक में व्याख्या भी दी गई है, पर हम फिर भी समझने का प्रयत्न से करेंगे, अपने शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगी मैं आपको, और उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों पर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। विवश यानी मजबूर हैं। अब आगे कविता पढ़ लेते पहले। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ये कवि ने एक सवाल किया है हम सबसे। हालांकि ये सवाल हमारे जहन या हमारे ज़मीर को खुद हमसे करना चाहिए था, लेकिन कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हर व्यक्ति से ये सवाल किया है। तो हम ये व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। व्याख्या: कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? दीमक बेटा कीड़ा होता है जो कि लकड़ी कागज़ सबको खा लेता है, चींटी की तरह होता है। क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं? ये जो बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, क्या कह रहा है कवि? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? यह कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे एवं घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? बच्चों, हालांकि व्याख्या आपकी पूरी है, मुझे ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। तो कवि क्वेश्चन कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से हमसे। पहले सवाल उसके मन में उठे, फिर उसने अपनी कविता में से ढालकर दरअसल हमारे ज़मीर पर चोट की है। क्या चोट की है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दुनिया की सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं जो वापस नहीं आ सकती? अंतरिक्ष बेटे धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे बाहर का एरिया है, ठीक है, वहाँ कोई चीज़ जाकर के वापस नहीं आती। तो क्या वहाँ चली गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्योंकि बच्चों का जो बचपन होता है वो खेलने कूदने और पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। तो खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं क्या? क्या उनकी सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? ठीक है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कह रहे क्या किसी काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं दुनिया के, जो बच्चों के पास अब खेलने का कोई भी
चीज़ नहीं है, पढ़ने की कोई भी किताब नहीं है, और सिर्फ उन पर बाल मजदूरी करने का ही एक काम बचा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या दुनिया के सारे स्कूल, सारे विद्यालय, जी उनकी बिल्डिंग ख़त्म हो गई हैं, वो स्कूल नष्ट हो चुके हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो क्या दुनिया के सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, ये सारे बगीचे या घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं अचानक से बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए? बच्चों, ये सरकार से, हमसे ये करारा सवाल पूछा गया है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा हो गया है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेटे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर आज उन्हें आगे पढ़ने का, बढ़ने का, योग्यताएं विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में हमारे देश को अच्छे नागरिक नहीं मिल पाएंगे, और अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे तो वो मानव संसाधन के रूप में कभी बन नहीं पाएंगे। और मानव जब तक संसाधन नहीं बनेगा अपने देश के लिए कुछ अर्जित नहीं करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर हमें अपने देश को, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना होगा, उन्हें विकास के सारे अवसर देने होंगे। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तरों पर आते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों, प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने से पहले मुझे कुछ शब्द ऐसे लगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने नीले रंग से अंडरलाइन किए हैं। पहला शब्द है मदरसों। बच्चों, ये उर्दू का शब्द है, इसे विद्यालय या स्कूल कहते हैं, और एकाएक मतलब अचानक। ठीक है, तो अब हम प्रश्नोत्तरों पर आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? तो मैंने, क्योंकि इस प्रश्न को पीले रंग से टिक किया है, देखो उत्तर में मैंने पॉइंट्स में लिखना है अपना उत्तर। ये देखो नीला, ये मैंने पीले रंग से किया ना, सारी गेंदें, रंग बिरंगी किताबें, सारे खिलौने, मदरसों की इमारतें, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए निम्नलिखित चीज़ें समाप्त हो गई हैं। नंबर 1, सारी गेंदें। नंबर 2, रंग बिरंगी किताबें। नंबर 4, सारे खिलौने। नंबर 5, मदरसों की इमारतें। नंबर 6, मैदान। नंबर 7, बगीचे। और नंबर 8, घरों के आंगन। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए बच्चों। हालांकि इसमें आपके विचार पूछे गए हैं और आप इसी दुनिया में रहते हैं और अपने आसपास बहुत कुछ, अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं, आप जानकारी एकत्र करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने विचार दे देती हूँ। यदि आप सहमत हो तो उन विचारों को लिखिएगा, नहीं तो आप अपने विचार लिखिएगा। मेरे विचार से सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर नहीं प्राप्त होते। क्यों नहीं होते? उसके बहुत सारे कारण हैं, उसको हम पॉइंट्स में लिख लेंगे। मेरे हिसाब से नंबर 1, लोगों की आर्थिक दशा है ना, बच्चों के परिवार की आर्थिक दशा अगर अच्छी नहीं है तो उसको कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। नंबर 2, एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार हो, जनसंख्या वृद्धि है ना, यानी बहुत बड़ा परिवार है तो भी उनके पास धन की कमी हमेशा बनी रहेगी और बच्चों को कमाने जाना पड़ेगा। नंबर 4, जिस क्षेत्र में वो बच्चे रहते हैं उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ विद्यालय वगैरह नहीं है। और नंबर 4 शायद हो गए हैं। नंबर 5 आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से नंबरिंग दे दीजिएगा। नंबर 5 एक है कि बच्चे की जो पारिवारिक वातावरण है उसमें शिक्षित लोगों की कमी है, शिक्षा का अभाव है, और वो लोग, उनका यही मानना है कि शिक्षा से कोई, मतलब उनके विचार भी फिर वैसे ही होते हैं कि शिक्षा से क्या फ़ायदा है, अपना
रोज़ी रोटी अपना कमाने के लिए काम करना सीखिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कारण हो सकते हैं। और ये सच्चाई है कि सभी बच्चों को खेलने कूदने के और पढ़ने के समान अवसर नहीं मिल रहे। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 3, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। जी हाँ, अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। बच्चों, जो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 24 है, ये बाल मजदूरी पर रोक लगाते हुए ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने में या घरों में बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। और 14 साल के बच्चों को विद्यालय शिक्षा, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि सरकार ने एक और कानून बनाया कि 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने में या औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई किसी प्रकार की मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है, जिसके तहत आपको जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है या दोनों ही हो सकती है। ठीक है, आप इसके लिए नेट पर सर्च कीजिए, किताबों से देखिए और इसके बारे में जानकारी एकत्र करके लिख सकते हैं। प्रश्न 4, काम पर जाते समय किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो बच्चों, मैं ये आपके लिए है प्रश्न, लेकिन मैं अपने आप को बताऊंगी ज़रूर कि काम पर जाते समय किसी बच्चे की जगह यदि मैं हूँ, मेरा बचपन होता और मैं कहीं मुझे काम पर जाना होता, तो बच्चों आज मैं यहाँ नहीं होती, आपसे बात नहीं कर रही होती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको आपसे बातचीत नहीं कर रही होती, है ना। तो कैसा महसूस होता मुझे? बचपन में बच्चे बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, तो वो अपनी आत्मा अभिव्यक्ति वो कभी नहीं कर पाते, वो अपनी बात कभी किसी से कह नहीं पाते, हमेशा उन्हें हीनता की भावना उनके मन में घर कर जाती। क्योंकि जब वो काम पर जा रहे हैं और बच्चे का मन कोमल होता है, लेकिन वो लोग उससे काम लेते हैं और उसके क्या कहते हैं बेटे, जो हमारा स्वाभिमान होता है ना, स्वाभिमान पर बच्चे के असर पड़ता है। वो कभी भी आत्मा अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है और समय समय पर उसे ये लगता है कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। कई बार फिर इस तरह के बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।